प्रेज गॉड। आज का दिन परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया। आज हम आनंदित हैं। आप सब लोग प्रभु में आनंदित रहना है, क्योंकि आनंद संसार में नहीं, हम यीशु में आनंदित रहना। प्रभु के आनंद हमारा बल है। और आज का दिन आशीष का दिन रहे और परमेश्वर की महिमा से भरा हुआ एक दिन रहे और प्रभु के राज्य के काम करने के लिए आप उत्साही रहे और प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम कुछ समझ और बुद्धि की बातें फिर से वचन से सीखेंगे। हम पिछले दिन नीति वचन उसका 17 से पढ़ रहे थे। आज उसी अध्याय से हम पढ़ेंगे नीति वचन उसका 17 उसका 13 पद। जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे उसके घर से बुराई दूर न होगी। हमारा जीवन में सीखने वाला वचन। मेरा जीवन में ये वचन बहुत मुझे सिखाया। मैंने अपने जीवन में ऐसा निर्णय ले लिया। मेरा जीवन में वैसे भी वचन में हमें बुराई करने के लिए हमारा जीवन में जगह नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है मसीह में परमेश्वर ने हमें भलाई करने के लिए सृजा गया। परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को भलाई करने के लिए सृजा गया, बुराई करने के लिए नहीं। शैतान बुरे हैं, वो हमेशा बुराई करते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर भला है, वो हमेशा भलाई करते। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये वचन हमें बहुत गंभीरता से लेना है। सारे वचन ऐसा है, लेकिन आज ये वचन आप ध्यान से देखें। पिछले दिन ऐसे कोई गलती आपका जीवन में हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है अपनी अपराधों को छिपाने वालों को आशीष नहीं मिलते। उसको कबूल करे, प्रभु से क्षमा मांगे। इसलिए हम वचन सीखते हैं। सिर्फ हम एक वचन नया एक दिन में सुन लिया, ठीक है, बहुत अच्छा लगा, उसके लिए नहीं। हमारा जीवन में पिछले दिन ऐसे कोई बातें हुआ है, प्रभु से क्षमा मांगना है और प्रभु आपको आशीष करेंगे। और हम इस बातों को ध्यान रखना है, परमेश्वर का वचन हमें सुंदर बनाते, उत्तम बनाते, श्रेष्ठ बनाते और परमेश्वर का हृदय के अनुसार एक व्यक्ति बनने के लिए परमेश्वर हमें मदद करे। ये वचन आपके लिए। तो ये यहाँ पर लिखा है कोई मनुष्य भलाई की बदले में बुराई करे। आपका भाई, आपका परिवार, आपका बड़े भाई, आपके छोटे भाई, आपका चर्च में कोई व्यक्ति, आपकी पड़ोसी आपका जीवन में भलाई करते रहा, लेकिन आपका मन में उनकी प्रति बुराई करने की इच्छा, या अगर बुराई करते हैं, बाइबल कहते उसका घर से बुराई कभी हटेगा नहीं। मेरा प्रियो, बहुत सारे परिवार में ऐसे होते हैं, मेरा बोलने से आपका जीवन में कुछ अच्छा बातें होने के लिए दो भाई एक घर पे रहते, लेकिन दोनों भाई बहुत प्रेम से रहते, लेकिन कुछ दिन के बाद दोनों का शादी हो गया। शादी होने के बाद दूसरा घर से दो लड़कियां उस घर पे आए। प्यार में रहने वाला, प्रेम में रहने वाला भाइयों का बीच में धीरे धीरे गड़बड़ी उत्पन्न होना शुरू हो सकते। बड़ा भाई शायद बहुत आपके लिए भलाई का काम किया होगा, नहीं तो छोटे भाई किया होगा, कोई भी हो, लेकिन आपका मन में धीरे धीरे बड़े भाई की प्रति घृणा, तो मन में विचार आ जाते हैं मेरा पापा मम्मी के एक ही मकान है, इस मकान को मुझे अपना करना है, नहीं तो प्रॉपर्टी को अपना करना है। ये सारी बातें विचार ऐसे मन में आकर भाइयों का बीच में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसका बाद में आप अपने भाई का विरोध में या अपनी बहन का विरोध में ऐसे कोई बातें कर कर उसको छीनने के लिए कोशिश करते, बुराई करते हुए, जादू टोना करते हुए उसकी विपरीत में कुछ काम करते हैं। मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ध्यान से सुनिए। आपका प्रॉपर्टी से बढ़कर है आपका भाई, आपका घर से मकान से बढ़कर है आपका भाई, आपका धन संपत्ति से बढ़कर है भाई। बहुत सारे लोग, हमें माँ बाप को भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। मम्मी पापा ने बहुत मुश्किल से, तकलीफ में, परेशानियों में अपने पाला बढ़ाया, लेकिन शादी करने के बाद पत्नी को सासू माँ अच्छा नहीं लगते, ससुर अच्छा नहीं लगते हैं, उससे कुछ बातें होते हैं, कुछ झगड़ा होते हैं। मेरा प्रियो, ध्यान रख लेना,
एक बच्चे को पालकर बड़ा करके शादी की उम्र में लेके आया, उसके बाद शादी करने के बाद में वो माँ अच्छा नहीं लगता, अभी तक आपके लिए भलाई के अलावा और कुछ किया ही नहीं होगा एक माँ, आप उसके प्रति बुराई करना, बुराई बोलना शुरू करें। बाइबल कहते हैं उनका घर से कभी बुराई नहीं हटेगी। प्रियो, इस सारे वचन शादी करके आते आपका सासू माँ, आपका ससुर, आपको समझ लेना बहुत मुश्किल से अपना पति को बढ़ाए। आप अपने जीवन में बुद्धि सीख ले, आप उनको पालना है, आप उनको आदर करना है, आप उनको संभालना है, उनकी बातों को सुनना है, उनके लिए आशीष का कारण बनना है। यह आप परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर की बेटी है। बुद्धि को प्राप्त करो। आपको लगता है कोई बात नहीं, मेरा चालाकी से, मेरा कुटिलता से मैं कुछ हासिल करूंगा, नहीं करेंगे। हमें समझ लेना परमेश्वर, ये वचन सच्चा है। आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, परमेश्वर का वचन नहीं टलेगा। पिछले दिन ऐसे कोई गलतियां आपका जीवन में हुआ है, आज का दिन मन फिराने का दिन है, आज का दिन रिपेंट करने का दिन है, आज का दिन परमेश्वर से क्षमा मांगने का और अपने प्रिय लोगों से जाकर बोलना है, मैंने गलत सोचा, गलत किया, सॉरी, मेरा जीवन में हुआ है, उसके लिए क्षमा करें। मैं भी आपका पास्टर से, आपने पास्टर का विरोध में कुछ बोला होगा, कुछ किया होगा, ऐसे कुछ बातें, जाके आपका पास्टर से, आपके अगुओं से क्षमा मांगे। आपका जीवन आशीषित होने जा रहा है। आमीन। बाइबल में ये वचन है, जो कोई भलाई के बदले में बुराई करे, उसके घर से बुराई दूर ना होगी। परमेश्वर के वचन से कुछ समझ सीखे ताकि हम आशीषित रहे। बहुत सारे लोग आशीष पाने के लिए जगह जगह घूमते हैं, लेकिन अपने जीवन में ऐसे काम करने के बाद में आशीष के लिए घूमने से कुछ नहीं होगा। रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। सॉरी, परमेश्वर से क्षमा मांगो और लोगों से जिससे आपने ऐसे कोई गलती किया उससे क्षमा मांगो। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। आपको दोष लगाने के लिए मैं ये वचन नहीं बोल रहा है, आपको करेक्ट करने के लिए, आपको उत्तम बनाने के लिए, आपका जीवन में आने वाला दिनों में आप आशीषित होने के लिए वचन परमेश्वर हमें सिखाते हैं, ताकि हम में से एक एक व्यक्ति आशीषित रहे। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, यीशु मसीह का नाम से हम अपने प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते। पिछले दिन भलाई के बदले किसी ने अगर अपने मन में बुराई सोचा है, बुराई किया है, उस व्यक्तियों को समझने के लिए और उसमें से मन फिराने के लिए मदद करे। आगे हमसे ऐसे कोई गलती ना हो। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। आपने हमारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद। यीशु मसीह का नाम में आमीन। आमीन। प्रभु हमें आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।